हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जीडीएस भर्ती के बारे में। आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। साथ में बात करेंगे जीडीएस 2024 में आपके बड़े बदलाव के बारे में, जो आप सभी को इंतजार है कि आपके जीडीएस में बदलाव होने चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपकी जो सैलरी है अब आपको मिलती है लगभग 14,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलती है यदि आपका जीडीएस में सिलेक्शन होता है, चाहे आपका एबीपीएम के पोस्ट पे होता है या बीपीएम के पोस्ट पे होता है। तो आपकी 2024 में 25,000 रुपए तक आपकी सैलरी हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी के बारे में। देखिए, अब आप लोग क्या करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन केवल आपको लगभग 4 से 5 घंटे की सैलरी ही आपकी पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे आपके गांव के पास ही या फिर आपके गांव के अंदर ही आपको नौकरी मिलनी चाहिए। आप सभी जानते हैं जीडीएस में आप यदि अपने गांव के अंदर ही फॉर्म भरते हैं, यानी अपने गांव की पोस्ट प्रीफरेंस भरते हैं, तो काफी ज्यादा परसेंटेज होने के कारण जो है आपका सिलेक्शन आपके गांव से नहीं होता है। आपको जो है दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है और उसके बाद आपका ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो आपके ट्रांसफर को लेकर भी यहां पे पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी आपके गांव के अंदर या फिर आपके जिले के अंदर कम से कम आपको नौकरी दी जाए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे पूर्ण रूप से आपकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि आपकी ये जो जीडीएस की भर्ती है पूरी तरीके से आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। यदि आप ये पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, ताकि आपको जीडीएस भर्ती से जुड़ी और अन्य सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब आपको मैं डिटेल एक बार दिखा देता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जीडीएस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर जीडीएस कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जो आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले कुछ मांगे जो है आपकी रखी गई है जीडीएस कर्मचारियों के द्वारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि आप जीडीएस में आपकी नौकरी लग जाती है। अब यहां पर सरकार के सामने मांगे रखी गई हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे जीडीएस कर्मचारियों को लेकर। सबसे पहले देखिए, सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर मांग रखी गई है। आप सभी जानते हैं कि जीडीएस में आपके 2 प्रकार के ये जो पद होते हैं, एबीपीएम और बीपीएम। यहां पर देखिए, ये आपकी बीपीएम के पोस्ट है और ये आपकी एबीपीएम की पोस्ट है। तो यहां पर जो आपकी सैलरी होती है, लगभग मैंने पहले भी बताया था कि 14,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए के बीच में होती है, जो कि काफी कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अपने राज्य को छोड़कर, अपने जिले को छोड़कर दूसरे राज्य के जिले में नौकरी करने जाते हैं, यानी काफी ज्यादा दूर वहां पे जाना पड़ता है। और उसके बाद ये जो आपके 14 से 18,000 रुपए मिलते हैं, इसमें से 10,000 रुपए तक का तो खर्चा ही हो जाता है, जिसकी वजह से काफी कम रुपए जो है बचते हैं। अब यहां पर देखिए, आप सभी को पता है जब आप दूसरे राज्य में नौकरी करने जाओगे तो वहां पर आपको किराए पे मकान यहां पर लेना पड़ेगा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं खाने पीने के, जिसके वजह से आपके काफी कम पैसे बचते हैं। तो ऐसे में सैलरी में बढ़ोतरी यहां पे होनी चाहिए। आपकी सैलरी यहां पर मांग रखी गई है कि 20 से 25,000 रुपए के बीच में कम से कम होनी चाहिए, जो कि आपकी बिल्कुल जो है सही बात है, क्योंकि कम से कम आपकी इतनी सैलरी तो प्राइवेट कंपनी में भी मिल जाती है। तो ऐसे में कम से कम आपकी इतनी सैलरी तो होनी चाहिए। आपकी सैलरी में लगभग 6,000 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी तो होनी चाहिए, ये मांग रखी गई है। उसके बाद ड्यूटी टाइम को लेकर यहाँ पे मांगे रखी गई हैं। आप सभी को पता है कि आपकी जो पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती है, उसमें आपकी ड्यूटी, आप लोग 8 घंटे काम तो करते हो, लेकिन आपके जो नियम है, नियम के अनुसार आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी होती है लगभग 4 से 5 घंटे के बीच में। जी हां, 4 से 5 घंटे की आपको सैलरी मिलती है। ऐसे में आपकी जो यहाँ पे मांग रखी गई है कि कम से कम 7 या 8 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी टाइम होना चाहिए, यानी आपका ड्यूटी टाइम बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी।
ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा फायदा हो जाएगा। और इसके बारे में जो मांगे रखी गई हैं उसमें सहमति भी बनी है कि कम से कम आपकी जो है 7 घंटे ड्यूटी हो सकती है, ऐसी जो है अपडेट मिली है। अब यहां पर यदि 7 घंटे आपकी जो है ड्यूटी पोस्ट ऑफिस की तरफ से कर दी जाती है तो उसके बाद आपकी 20,000 रुपए से ज्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी पोस्ट ऑफिस में। तो आप सभी के लिए यह भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद यहां पर देखिए अगली जो मांगे रखी गई हैं उसमें देख सकते हैं पूर्ण रूप से आपकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। जीडीएस में क्या होता है, ये आपकी पूरी तरीके से आपकी ये जो सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना तो इसमें मेडिकल की जो है फैसिलिटी मिलती है, ना आपको जो है कोई अन्य लाभ मिलता है, आपको केवल सैलरी मिलती है। इसमें मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलती और ना ही किसी प्रकार का डीए वगैरह मिलता है अच्छे से। तो ऐसे में आपकी जो पूर्ण रूप से आपकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ऐसी मांगे भी रखी गई हैं कर्मचारियों के द्वारा, ताकि आपको जो है मेडिकल की सुविधा और भी आपका डीए वगैरह, आपका ये सारी चीजें जो हैं इसके लाभ मिल सके। अन्य जो आपकी सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे आपको मकान मिलना चाहिए, उसकी भी सुविधा मिल सकती है यदि आपका ये नियम लागू होता है। उसके बाद और डिटेल आप देख सकते हैं, महंगाई भत्ते को लेकर भी आपकी यहाँ पे मांगे रखी गई हैं। आपके डियरनेंस अलाउंस यानी डीए के बारे में भी मांगे रखी गई हैं कि यह भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं सैलरी बहुत ही कम है और आपको महंगाई भत्ता भी आपका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो है खर्चा बहुत ही ज्यादा है और कमाई बहुत ही कम है। तो ऐसे में डीए आपका यदि महंगाई भत्ता मिलता है तो जीडीएस कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है। और भी डिटेल से बात करेंगे। यहां पर देखिए घर के पास आपको नौकरी मिलनी चाहिए। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में कि आपके जो है कम से कम यदि आपके घर के पास आपके जिले में आपको नौकरी मिलनी चाहिए, यानी यदि आपके गांव में आपको नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम आपके जिले में तो आपको नौकरी जरूर से मिलनी चाहिए। ये जो है मांगे रखी गई हैं कर्मचारियों के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जीडीएस में आपका तभी फायदा है जब आपको जो है घर के पास ही नौकरी मिले। तो ऐसे में देखिए ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जब आपके फॉर्म भरे जाते हैं तो फॉर्म आपका किसी अन्य राज्य से भर देते हैं, अन्य राज्य से भर भी देते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो ऐसे में उसके बाद में उनका जो है ट्रांसफर नहीं होता है उनके राज्य में। तो ऐसे में सिलेक्शन में आपका जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर को लेकर भी मांगे रखी गई हैं कि जो जीडीएस कर्मचारी हैं उनके जिले में या उनके गांव में ट्रांसफर भी होने चाहिए। उसके बाद जीडीएस का वेतन अलग अलग होना चाहिए। यानी देखिए यहां पर क्या होता है, आपके जो जीडीएस कर्मचारी हैं, मान लीजिए आज आपका एक नया कर्मचारी लगा है, उसकी सैलरी भी आपकी 14,000 रुपये है। उसके बाद कोई 12 महीने पहले लगा था या 24 महीने या फिर आपका 36 महीने पहले लगा था, यानी 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले, कितनी भी साल पहले कोई आपका कर्मचारी लगा था, तो इनकी जो बेसिक पे है वो आपकी एक जैसे ही रहती है, यानी इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता, सभी को 14,000 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे में इसमें भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपके पुराने कर्मचारी हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, तभी इसमें फायदा है नौकरी करने का। तो ये भी जो है मांगे रखी गई हैं कर्मचारियों के द्वारा आपकी पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद आप देख सकते हैं जीडीएस 3A नियम बंद होना चाहिए। इसके अंदर भी जो है बदलाव को लेकर आपका जो है यहां पर रखा गया है कि आपकी पूरी तरीके से आपकी जो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। या आपका देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप लोगों से एक फॉर्म भरवाया जाता है आपका पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा कि आपकी जो जीडीएस की नौकरी है पूरी तरीके से सरकारी नौकरी नहीं है और आपको सरकार की जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं, जैसे आपका डीए हो गया या फिर आपका जो मेडिकल की फैसिलिटी हो गई या फिर अन्य जो आपकी सरकारी सेवाएं हैं, जैसे आपका मकान का आपका किराया हो गया या फिर मकान आपको जो सरकारी विभागों में जिसकी नौकरी लगती है, जैसे रेलवे में या किसी अन्य विभाग में, उनको मकान भी मिलते हैं। तो वो जो है इस प्रकार की किसी भी फैसिलिटी का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा जीडीएस में। ये जो है आपसे फॉर्म भरवाया जाता है ज्वाइनिंग के टाइम, तो इसको भी बंद किया जाना चाहिए। ये जो है यहाँ पे मांग रखी गई है। उसके बाद आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, यहां पर देख सकते हैं जीडीएस कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा, आपका जो डीए मिलेगा। जी हां,
आपका लगभग 18 महीने से जो रुका हुआ डीए है वो आपका मिल जाएगा। ऐसी जो है मांग पूरी कर दी गई है। 31 जनवरी 2024 से पहले ये जो है आपका डीए मिल जाएगा, ऐसी बातें कही गई हैं अधिकारियों के द्वारा। तो ये जो है मुख्य मांगे रखी गई थी, इसमें से आपकी कौन कौन सी जो पूरी होंगी ये तो आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये जानकारी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए इस भर्ती के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और आपकी क्या मांग है जीडीएस भर्ती को लेकर आप कमेंट में बता सकते हैं।